इस बार क्या कहता है उत्तराखंड का मिजाज? 2022 के चुनाव में क्या है खास? अब की बार कैसा होगा जनता का राजनीतिक हिसाब? नेता अब सिर्फ सुनेगा क्योंकि जनता देगी जवाब। पहाड़ के दिल की राजनीतिक कहानी सुनिए जनता की जुबानी, सिर्फ न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लता। विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में क्या इस बार वोटर का दिल कहता है, क्या कुछ उनकी धड़कनें किस नेता किस पार्टी के धड़कती है, इसको जानने के लिए यहाँ पर हम मौजूद है खटीमा क्षेत्र में। यहाँ पर जो विधानसभा सीट है यहाँ पर हम जानेंगे, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, यहाँ पर महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, युवा हमारे साथ मौजूद, हम जानेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार आगामी चुनाव में उनका दिल क्या कहता है और किसको वो इस बार वोट देने वाले हैं। तो हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद है, हम जानना चाहेंगे कि अब आगामी चुनाव 2022 को है, जो पिछले चुनाव 2017 को हुआ था, और ऐसे में क्या महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या सोच इस विषय को लेकर रखती है, उसको हम जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है आपकी सरकार कैसी होनी चाहिए? आपको क्या अपेक्षा है सरकारों से, क्या चाहती हैं आप? महंगाई कम हो, बच्चों की पढ़ाई हो, रोजगार हो, क्या आपके दिल में, आपका दिल क्या कहता है? महंगाई कम होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, लड़कियों के लिए भाई सुरक्षित होना चाहिए कि लड़कियां बाहर रहती हैं उनके लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। हमारा तो कहना यही है। तो वाकई महिलाओं का साफ तौर पर सिंपल पहला स्पष्ट जवाब ये होता है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, साफ तौर पर महिलाओं का सिर्फ एक ही डिमांड है, उनकी एक डिमांड है, उन्हें सुरक्षा चाहिए। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब आगामी चुनाव में उनका दिल क्या कहता है, वो क्या सोचती हैं कि क्या क्या बदलाव प्रदेश में होने चाहिए, क्योंकि कई साल हो चुके हैं उत्तराखंड का गठन हुए, लेकिन अब तक कोई बदलाव खासा दिखाई नहीं दिए। मैम, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आगामी चुनाव में किन किन तरीकों के बदलाव आपकी नज़र में होने चाहिए? एक तो सबसे पहले कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और हर तरफ बेरोजगारी व्याप्त हो गई है, तो हमारी सरकार को सबसे पहले तो बेरोजगारी की दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए। और फिर उसके बाद जो महिलाएं आजकल घर से बाहर निकल काम कर रही हैं, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कुछ ठोस कदम उठाए हमारी आने वाली सरकार। और ये जो महंगाई है इसको लेकर भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि महिलाएं जो हैं कि थोड़ा सा बहुत ही अपने कुछ भी कर नहीं पा रही हैं, कि बहुत बेरोजगारी महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारी आने वाली सरकार से हमारी महिलाओं की उम्मीद तो खास तौर से यही है कि उनकी सुरक्षा पर, महंगाई पर और बेरोजगारी पर ही ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, वाकई महंगाई पर, सुरक्षा पर, बेरोजगारी पर माफ कीजिएगा, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी स्पष्ट पॉइंट है जो लोग यहाँ पर चाहते हैं। इनमें विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके परिप्रेक्ष्य में आगामी चुनाव कैसा होना चाहिए, कैसा उनका नेता होना चाहिए, क्या उनका दिल कहता है इसको लेकर, क्योंकि वो भी अब वोटर हैं और अब जो युवा वोटर है वो बहुत ज्यादा चोट करता है चुनाव पर। तो मेरे साथ यहाँ पे एक युवा मौजूद है, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में आप किस तरीके से, क्योंकि आप एक युवा है, युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, तो इस नजर से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि आगामी सरकार कैसी होनी चाहिए? मेरा मानना यह है कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी सुरक्षा को कहूँगी कि हमें कोई सेफ्टी दे, क्योंकि हम कहीं भी निकलते तो हमें सोचना पड़ता है कि रात हो चाहे शाम हो, मतलब हमें सोचना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो कहीं हम निकल नहीं सकते। तो मेन हमारा ये कि सरकार ने हमारे लिए आज तक किया क्या। कई देशों में आप सुन ही रहे होंगे, राज्यों में हमारे रेप के केसेस आते हैं, तो उसका मुझे समझ में नहीं आया कि रिजल्ट क्या निकलता है। जैसे कि हमारे वोटर हैं, मांगने के लिए तो घर आते हैं, बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका ये कर देंगे, आप जो बोलेंगे हम वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट रिजल्ट क्या आता है, जब वो जीत जाते हैं उसके बाद वो ऐसे गुजरते हैं जैसे कि वो हमें जानते ना हो। तो मैं उनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि जो आप आ रहे हैं घर पे बात कर रहे हैं, तो उसका आप झूठा दिलासा मत दीजिए। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हम रोजगार के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप युवा हैं, मेरे ख्याल से आप भी कहीं बाहर जॉब भी करती होंगी, आप ही वहाँ से जॉब छोड़ के पेंडेमिक समय पर आई होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एज एन युवा, बीइंग एज एन यंग पर्सन, कि आप आगे रोजगार के राह तलाश रहेंगे डेफिनेटली, तो इसको लेकर आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि सरकार को किस तरीके से इस पर काम करना चाहिए? जी, जैसे कि मैं अभी दिल्ली से आई हूँ, मुझे वहाँ से जॉब वॉब छोड़ के सब कुछ यहाँ आना पड़ा, बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि रोजगार के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूँ, वरना मुझे ये है कि मुझे दोबारा से वही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए ताकि जो हमारे जैसे लोग हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। काफ़ी मुसीबतें आती हैं, वहाँ रहना पड़ता है, फैमिली को छोड़ना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कुछ भी मतलब रोजगार पर ज़्यादा
ध्यान दें और लड़कियों की सेफ्टी पे प्लीज फोकस कीजिए। एग्जैक्टली वाकई जो मुद्दे इस बार गरमाने वाले हैं वो रोजगार है, वुमेन सेफ्टी, क्योंकि ये ऐसे दो मुद्दे हैं जो वाकई इफेक्ट करते हैं सीधे इंसान को, ह्यूमन बीइंग को। हमारे साथ कई बच्चे भी मौजूद हैं जिनको हम जानना चाहेंगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बच्चा दिमाग को इंसान कम समझता है क्योंकि हम उसे वोटर के तौर पर नहीं लेते, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि उनका दिल और दिमाग क्या कहता है चुनाव को लेकर और आगामी प्रैक्टिस को लेकर। तो आप कौन सी क्लास में? मैं 12th कंप्लीट करके अब मैं कॉलेज लाइफ ज्वाइन कर। ओके, 12th अभी कंप्लीट किया है, तो आप कैसे समझते हैं सब चीज़ों को? ये चुनाव जो आते जाते रहते हैं, सरकारें आती सरकारें बनती है, इनको आप क्या समझ पाते हैं, क्या देखते हैं? बस मेरा कहना यही है कि जो हमारी जनरल कैटेगरीज और OB ST इन सबको अलग किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय वो उसके हमें ये देखना चाहिए कि सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उन्हें हमारा इवन जनरल और OB STC इन सब की कैटेगरी में इवन फ़ी का भी बहुत डिफरेंस आता है। हम फॉर्म जहाँ 1200 का भरते हैं वो वहाँ 600 का भरते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि हर एक जनरल आदमी अमीर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो हर एक स्टूडेंट लाइफ में तो मेन यही है कि जो ये कैटेगरीज बनाई है गवर्नमेंट ने उसे हटाना चाहिए। बिल्कुल वाकई यहाँ पर अलग अलग तबके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और अलग अलग तबके के लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं जो शायद सभी उम्मीद करते हैं कि इस बार आगामी चुनाव में शायद ये रिसॉल्व हो पाए। हमारे साथ एक और महिला है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो एक आशा कार्यकर्ता भी हैं तो उनके पास जिम्मेदारी दोहरी है, गृहिणी भी है, आशा कार्यकर्ता भी हैं, तो वो किस पर्सपेक्टिव से इसको देखती है और उनकी क्या क्या अपेक्षाएं सरकार से हैं। जी मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकारें तो हर 5 साल में बनती है और उम्मीदें इतनी सारी दिखाई जाती हैं हम लोगों को कि हम सोचते हैं कि हाँ अब आने वाला 5 साल जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन नहीं, हम जहाँ खड़े रहते हैं हम वहीं के वहीं रहते हैं। आज के टाइम में देखिए जो चीज़ हमको 20 रुपये मिल रहा था वो चीज़ हमारे 40 रुपये की हो चुकी है। फिर भी हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कल के दिन कि अगर आपकी सरकार दोबारा बनती है तो कम से कम औरतों को इतना तो विश्वास आप दिलाइए कि हाँ नहीं आप हमारे लिए बेस्ट हो। क्योंकि देखिए सरकार चुनने में तो हम हर बार ये सोचते कि इस बार हमने बेस्ट किया, अपनी तरफ से बहुत अच्छा दिया है कि आने वाले सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन नहीं, एजुकेशन वही है, बेरोजगारी वहीं पे है, महंगाई वहीं पे है, तो हमें मिला तो क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिला है। तो क्या मिला और तो भाई, क्या? एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली हम चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सभी को पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर उत्तराखंड में सामने आ रही है, जो कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर काम करने की आम आदमी पार्टी बात कर रही है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बीजेपी कांग्रेस का काम आपने देख लिया, जनता इस बार त्रस्त है, ये सभी पार्टियां कह रही हैं, बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी प्रदेश में अब आने वाली है आगामी चुनाव को लेकर, क्या आपको लगता है कि क्या वो कुछ विकास कर पाएगी या आपका दिल क्या करता है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? अब देखिए बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब कांग्रेस थी तब भी हमने उम्मीदें लगाई, जब बीजेपी आई तब भी हमने उम्मीदें लगाई और जब हो सकता है कि अब ये जो आम जनता पार्टी आएगी उससे भी हम उम्मीद ही लगाएंगे। लेकिन मैं तो यहीं तक सीमित हो गई हूँ कि खाली हम जो है एक उम्मीद में ही टिके हुए हैं। वाकई अब सभी का यहाँ पर ये कहना है कि वो एक उम्मीद में टिके हुए, लेकिन वाकई देखने वाली ये बात होगी कि आगामी चुनाव में वाकई किसकी सरकार बनती है। और बड़ा अहम सवाल इसमें ये होता है कि अगर सरकार बनती भी है तो विकास किस तरीके का होता है, क्या ये जो लोग जो परेशान है, जो अलग अलग तबके के लोग, इनका सोल्यूशन हो पाता है या नहीं हो पाता, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 31 के लिए कैमरामैन दीपक फ्लोरा के साथ मैं लता खटीमा।